बॉम्बे हाईकोर्ट ने कार्यस्थल पर महिलाओं के यौन उत्पीड़न की रोकथाम को लेकर अहम कदम उठाया है। अधिनियम 2013 से संबंधित मामलों की सुनवाई और रिपोर्टिंग के लिए कई कड़े दिशा निर्देश भी दिए गए हैं। जस्टिस जीएस पटेल के आदेश के अनुसार ऐसे सभी मामलों की सुनवाई या तो बंद कमरे में या जजों के चैम्बर में होगी। आपको ये भी बता दें कि खुली अदालत में आदेश पारित नहीं किया जा सकता। हाईकोर्ट की आधिकारिक वेबसाइट पर अपलोड नहीं किया जा सकता। इतना ही नहीं, जस्टिस पटेल ने आदेश ये भी दिया है कि अदालत की अनुमति के बिना कार्यवाही पर फैसला की रिपोर्टिंग करना मीडिया को प्रतिबंधित कर दिया गया है और दिशा निर्देशों का उल्लंघन या संबंधित पार्टियों के नाम या अन्य विवरण मीडिया में प्रकाशित करना अदालत के अवमानना के रूप में माना जाएगा। अदालत ने मीडिया की रिपोर्ट की संदर्भ में दोनों पक्षों और सभी पक्षों और अधिवक्ताओं के साथ गवाही को किसी भी आदेश, निर्णय या सामग्री पर खुलासा करने का मीडिया को दाखिल करने या सोशल मीडिया सहित किसी भी माध्यम या फैशन में बिना किसी विशेष जानकारी के ऐसी किसी भी सामग्री को प्रकाशित करने से मना कर दिया है। वहीं कोर्ट के दिशा निर्देश के अनुसार दोनों पक्षों, सभी पक्षों और अधिवक्ताओं, गवाहों और बिना विशेष अनुमति के किसी भी आदेश, निर्णय के सामग्री का खुलासा करने या मीडिया दाखिल करने या सोशल मीडिया सहित किसी भी माध्यम या फैशन में ऐसी किसी भी सामग्री को प्रकाशित करने से मना कर दिया गया है। एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड के अलावा किसी को भी किसी फ्लाइंग या फिर आदेश के निरीक्षण कॉपी करने के लिए सख्त प्रतिबंध किया गया है। इतना ही नहीं, पूरे रिकॉर्ड को सील करके रखा जाएगा और अदालत के आदेश के बिना किसी को नहीं सौंपा जाएगा। गवाहों के बयानों को किसी के तहत सख्ती से अपलोड नहीं किया जाएगा। क्या है ये? उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव से चंद महीने पहले योगी आदित्यनाथ, आपको बता दें यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ सरकार ने सुप्रीम कोर्ट से उस अपील को वापस ले लिया है जिसे प्रदेश की चीनी मिलों को बंद करने और भूमि को किसी अन्य मकसद के करने के आधार पर फिर से स्थापित करने के लिए दायर किया गया था। मायावती के नेतृत्व वाली बसपा सरकार के शासन के दौरान अप्रैल 2010 में इलाहाबाद हाईकोर्ट द्वारा दिए एक फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में आपको बताएं कि अपील दायर की गई थी। हाईकोर्ट ने कहा था कि राज्य चीनी मिलों को बंद करने या चीनी मिलों की जगह के लैंड यूज को बदलने की शक्ति मानते हुए कानून पारित नहीं कर सकते। चीफ जस्टिस एनवी रमन, जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस हिमा कोहली की पीठ ने सोमवार को राज्य सरकार को अपील को वापस लेने की अनुमति तब दी जब ये सूचित किया गया था कि आपको बताएं कि उन्होंने सूचित किया था कि सरकार ने 2009 के कानून में उन सभी प्रावधानों को निरस्त करने का निर्णय लिया है जो उत्तर प्रदेश राज्य चीनी निगम लिमिटेड के स्वामित्व वाली चीनी मिल को विनिवेश, बिक्री या फिर बंद करने का मार्ग प्रशस्त करता है। आपको बताएं कि सुनवाई के दौरान प्रदेश सरकार ने भी कहा था कि राज्य अपनी अपील को आगे बढ़ाना नहीं चाहती है क्योंकि वो उत्तर प्रदेश चीनी उपक्रम अधिनियम 1971 में किए गए संशोधन के सभी विवादस्थ प्रावधानों को खत्म करना चाहती है। दिल्ली में बीते 3 दिन से बारिश पर ब्रेक लगा हुआ है। आपको बताएं कि मौसम विभाग ने भी अलर्ट कर दिया है इसको लेकर। वहीं आसमान में बादलों और धूप की लुका छुपी चलती रहेगी और कभी बादल कभी धूप का ये खेल अभी चलता रहेगा। 2 दिन के बाद मौसम में बदलाव होगा। इस बदलाव के कारण 30 सितंबर से फिर से हल्की बारिश का दौर शुरू होगा। ये 2 अक्टूबर तक जारी रहने वाला है और हालांकि ये भी कहा जा रहा है कि बारिश कुछ स्थानों पर ही होगी, इस कारण तापमान में गिरावट भी देखने को मिल सकती है। वहीं मौसम विभाग ने और भी बारिश को लेकर अलर्ट करते हुए कहा कि तापमान भी कम होने लगा है और सोमवार को अधिकतम तापमान जो रहा वो 34.3 डिग्री सेल्सियस रहा है। इतना ही नहीं, न्यूनतम तापमान की बात की जाए तो सामान्य से 2 डिग्री की बढ़ोतरी भी देखने को मिली है।
इस कारण से तापमान 26.0 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया है। आपको बताएं कि सबसे कम अधिकतम तापमान मुंगेशपुर में 30.5 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया है। वहीं तापमान को लेकर जफरपुर केंद्र पर 32.5 डिग्री सेल्सियस और मयूर बिहार में 32.6 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया हुआ है। मौसम विभाग ने बृहस्पतिवार से फिर से कहीं कहीं हल्की बारिश की संभावना भी जताई है। ये बारिश रुक रुक के 2 अक्टूबर तक होगी। बीच बीच में धूप और बादल आसमान में आते जाते रहने की भी संभावना साफ है। आपको बता दें कि इस दौरान तापमान 33 डिग्री से 35 डिग्री के बीच बने रहने की संभावना मौसम विभाग ने जारी कर दी। केंद्र सरकार के कृषि कानून के खिलाफ तमाम विपक्षी पार्टियों ने सोमवार किसानों के समर्थन में भारत बंद आह्वान किया। आपको बताएं कि किसानों के समर्थन में सीपीआई, आरजेडी समेत कई पार्टियां बिहार में ही समर्थन पर उतरी थी। पटना जंक्शन, डाक बंगला और चौराहा अशोक राजपथ समेत कई इलाकों में कार्यकर्ताओं का प्रदर्शन जारी रहा था। वहीं गांधी सेतु भी जाम पर लगाया गया था और पटना जंक्शन पर भारत बंद को लेकर केंद्र सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की गई थी। इस दौरान कृषि कानून को वापस लेने की भी मांग की गई थी। वहीं दूसरी ओर इस बंदी को लेकर हिंदुस्तान आवाज मोर्चा के प्रवक्ता दनिश रिजवान ने कहा कि नौकरी और टिकट के नाम पर किसानों की जमीन लिखवाने वाले महागठबंधन के नेता खुद को सड़क पर किसान समर्थन बताकर घूम रहे हैं। ये वही लोग हैं जो किसानों पर अपने शासनकाल में जुल्म किया करते थे और आज विपक्ष में बैठकर इस बंदी के नाम पर किसानों को बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं।